नमस्कार साथियों, एमके एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। साथियों, आज देखेंगे स्टार्टअप इंडिया योजना। साथियों, स्टार्टअप इंडिया योजना के द्वारा शुरू करे उद्यमी जाने उद्देश्य, लाभ, पात्रता एवं पंजीकरण प्रक्रिया क्या है। साथियों, तो हमारे साथ लास्ट में बने रहिए। साथियों, लास्ट तक आपको हम बताएंगे कि क्या इसका प्रक्रिया है और कितना तक इसमें आपको फायदा मिलने वाला है। साथियों कहता है स्टार्टअप इंडिया योजना भारत में स्टार्टअप को नई दिशा देने के लिए भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना को शुरू किया है। साथियों, इस योजना के माध्यम से स्टार्टअप के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल भारत सरकार की यह एक पहल है जिसके द्वारा समाज में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है। इसमें स्टार्टअप को शुरू करने पर कुछ छूट और विनियम छूट एवं वित्तीय सहायता के अवसरों की सुविधा की गई है। साथियों हमारे साथ बने रहिए, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे जिससे इसका आपको फायदा हो सके। साथियों कहते इस योजना के माध्यम से स्टार्टअप को बहुत ही सरल और आसान बनाया जा सकेगा, जिससे कि लोग रोजगार को ना ढूंढकर रोजगार देने की ओर आकर्षित हो सकेंगे। इसी के साथ योजना के माध्यम से स्टार्टअप यात्रा को सरल बनाया जा सकेगा। यदि आप भी स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं तो आपको इस लेख में स्टार्टअप इंडिया से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप स्टार्टअप इंडिया का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, क्या क्या विशेष चीज़ इसका भी देख लेते हैं कि स्टार्टअप इंडिया है क्या, स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य है। साथियों, क्या उद्देश्य है वो भी देखेंगे, स्टार्टअप इंडिया योजना का क्या लाभ है वो भी देखेंगे, और इसका कौन कौन पात्र है। साथियों, कौन इसका बेनिफिट उठा पाएगा। साथियों, स्टार्टअप इंडिया योजना है तो आवश्यक दस्तावेज और क्या इसका दस्तावेज है, क्या क्या हमको डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। साथियों, वो भी हम लोग देख लेंगे। स्टार्टअप इंडिया योजना है तो पंजीकरण प्रक्रिया भी क्या है वो भी देख लेंगे। साथियों, हमारे साथ बने रहिए। साथियों, तो कहता है स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है। स्टार्टअप इंडिया योजना भारत सरकार की उद्यम क्षेत्र में एक पहल है जिसके माध्यम से सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ऋण छूट, विनियामक और छूट एवं वित्तीय फंड जैसे लाभ प्रदान करती है। दरअसल सरकार बढ़ती युवा जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि स्टार्टअप्स के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। इसी के साथ सरकार नवाचार विचारों को भी स्टार्टअप के माध्यम से प्रेरित कर रही है। साथियों पता स्टार्टअप इंडिया युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत मददगार साबित हुई है, क्योंकि इस स्टार्टअप के शुरू होने से बहुत से रोजगार उत्पन्न होते हैं, जिससे कि स्टार्टअप के साथ साथ रोजगार में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य बोझ को कम करके स्टार्टअप हेतु पूंजी योगदान देना है, जिससे कि स्टार्टअप यात्रा को सरल बनाया जा सके। साथियों कहता स्टार्टअप इंडिया योजना का क्या उद्देश्य है ये देख लेते हैं हम लोग। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकार स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। यही नहीं बल्कि सरकार द्वारा स्टार्टअप को शुरू करने के लिए ऋण की भी सुविधा की गई है, जिससे कि बिना किसी वित्तीय संकट के स्टार्टअप को आसानी से शुरू किया जा सके। साथियों, आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। साथियों कहता है स्टार्टअप इंडिया योजना हेतु पात्रता, यानी कौन इसका पात्र होगा। साथियों, वो भी देख लेते हैं। कहता है स्टार्टअप इंडिया योजना के लाभ हेतु स्टार्टअप शुरू करने वाला व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए। इसके साथ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड और लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में पंजीकृत होने चाहिए, जिससे कि कंपनी को कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। साथियों, इसी के साथ स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत 10 वर्ष से अधिक पहले नहीं होनी चाहिए। साथियों ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष से कहता है पहले अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे यह पता लगता है कि स्टार्टअप में क्षमता कितनी है। साथियों कहता है इसके अलावा कंपनी की गतिविधियां नवाचार, विकास और व्यवसायीकरण पर केंद्रित होनी चाहिए। साथियों और आगे बने रहिए, हम पूरा फुल डिटेल से। साथियों कहते हैं इसी के साथ आपको बता दें कि सरकार स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने के लक्ष्य को पूरा करना चाहती है, क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसी जरिया है जिसके द्वारा बेरोजगारी को कम कर पाना संभव है। इसके अलावा स्टार्टअप शुरू होने से देश की आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होगी। दोनों प्लेट बनाने के लिए साथियों कहता है आप एक ध्यान दीजिएगा। कहता स्टार्टअप इंडिया योजना का लाभ, इस योजना का माध्यम से कोई भी योग्य स्टार्टअप 10 वर्षों के लिए लोन ले सकता है। इस लोन पर शुरुआती 3 वर्षों तक किसी भी प्रकार का आयकर देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह वित्तीय सहायता स्टार्टअप को साथियों कहता आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के साथ स्टार्टअप के लिए विभिन्न प्रकार के श्रम और पर्यावरण नियमों के लिए अनुपालन की अनुमति प्राप्त होती है, जो कि विनियामक छूट के अंतर्गत होता है। इससे स्टार्टअप के लिए प्रशासनिक बोझ कम हो जाता है और व्यक्ति उद्यम से संबंधित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। साथियों आगे तक बने रहिए, पूरा विस्तार से बताइए। कहता है इसी के साथ इसमें IPR पंजीकरण की सुविधा मिलती है, जिससे कि स्टार्टअप योजना की रक्षा की जा सके, जिसके लिए पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन फाइलिंग प्रक्रियाओं की सुविधा दी गई है। इसी के साथ सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से सरकार खरीद पर छूट प्राप्त होती है। इसी के साथ स्टार्टअप के लिए अपने समाधान प्रदर्शित करने के अवसर हासिल हो जाते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया योजना में बीज निधि योजना को भी शामिल किया गया है। साथियों जिसके माध्यम से यदि कोई स्टार्टअप बीज खरीदता है तो उसे 10 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं।
साथियों कथा स्टार्टअप इंडिया योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज चाहिए साथियों, क्या डॉक्यूमेंटेशन है वो भी देख लेते हैं। कथा आधार कार्ड चाहिए साथियों, कंपनी की पेटेंट चाहिए और ट्रेडमार्क चाहिए, डिजाइन चाहिए, कंपनी के रजिस्ट्रेशन फाइल चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। साथियों कथा स्टार्टअप इंडिया योजना हेतु पंजीकरण प्रक्रिया, क्या पंजीकरण करने का प्रक्रिया है साथियों, क्या क्या रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है वो भी हम बता देते हैं। कथा स्टार्टअप इंडिया हेतु योजना हेतु पंजीकरण करने के लिए सर्वप्रथम इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको पंजीकरण हेतु आवेदन फॉर्म का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर क्लिक करते ही पंजीकरण आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस पंजीकरण आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को आवेदनकर्ता द्वारा ध्यानपूर्वक दर्ज करना है। इसी के साथ आवश्यक दस्तावेजों को भी ऑनलाइन अपलोड कर देना होगा। साथियों कथा इसमें यह ध्यान रखें कि पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं बोर्ड रेजुलेशन दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर नाम मात्र पंजीकरण शुल्क को जमा करके पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजीकरण शुल्क निःशुल्क है साथियों, कोई इसमें आपको पेमेंट नहीं करना होगा साथियों, या निःशुल्क है साथियों हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा साथियों। जय हिंद जय भारत।